शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। डिजिटल मार्केटिंग के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बेहतरीन स्किल जिसे कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं, आज से हम बाकायदा इसका आगाज करेंगे। इस स्किल को हम स्टेप बाय स्टेप आसान अल्फाज में और बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे। कंटेंट मार्केटिंग किसे कहते हैं, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अगर आप ब्रांडिंग या अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कंटेंट लिख रहे हैं, कंटेंट मतलब मवाद। अब मवाद की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसा कि ब्लॉग पोस्ट, वीडियो और तस्वीर की सूरत में यह मवाद हो सकता है। अगर इस कंटेंट के पीछे आपका कोई ना कोई मकसद है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम कंटेंट मार्केटिंग कहेंगे। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप अपने ब्रांडिंग के लिए या अपनी प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए कोई कंटेंट लिख रहे हैं, कंटेंट मीन्स मवाद। अभी मवाद मुख्तलिफ तरह का होता है। ब्लॉग पोस्ट की सूरत में हो सकता है, यानी कि तहरीरी तौर पर हो सकता है, वीडियो की सूरत में हो सकता है, और पिक्टोरियल फॉर्म यानी कि तस्वीरी तौर पर हो सकता है मवाद। इस मवाद यानी कंटेंट के पीछे अगर आपका कोई मकसद है, तो फिर हम कहेंगे कि ये कंटेंट मार्केटिंग हो रही है। अगर आप इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि आप कंटेंट मार्केटिंग में कामयाब हो चुके हैं। इसे कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग, यानी कि मवाद की मार्केटिंग। अभी इसमें ऑनलाइन मवाद कैसे क्रिएट किया जाता है और इसको शेयर करना, ये सब इसमें शामिल है। अभी कंटेंट मार्केटिंग कि ये मुकम्मल स्किल या कोर्स को हमने सीखना है। इसमें हमने ये मुकम्मल कोर्स इन 5 प्रोजेक्ट पर मुश्तमिल है। सबसे पहला मकसद, आपके मकासद क्या हैं। अगर आप ब्रांडिंग के लिए कंटेंट लिख रहे हैं, अगर आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के हवाला से कंटेंट लिख रहे हैं, तो इसके पीछे आपके मकासद क्या है। आपने अपने मकासद यानी कि गोल का तयन करना है। सबसे पहला जो हमारा प्रोजेक्ट की असाइनमेंट होगी वो है गोल का तयन करना। कैसे गोल का तयन करना, वो अभी हम सीखेंगे। वंस आपने अपनी डेस्टिनी यानी कि अपनी गोल का तयन कर लिया, तो उसके बाद है रिसर्च मीन्स अपने गोल को हासिल करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपने रिसर्च करनी है कि कैसे मुझे मुख्तलिफ सेगमेंट के जरिए अपने गोल तक पहुंचना है। अपने गोल को अचीव करने के लिए मुझे किस तरह का कंटेंट लिखना होगा। क्या मुझे ब्लॉग पोस्ट करना होगा, क्या मुझे वीडियो की सूरत में कंटेंट लिखना होगा, तो क्या मुझे तस्वीरी तौर पर कंटेंट लिखना होगा। तो इसके बारे में आपने रिसर्च करनी है। जस्ट मकसद क्या है, गोल को अचीव करना। तीसरी असाइनमेंट इस प्रोजेक्ट की क्रिएट। वंस आपने डिसाइड कर लिया रिसर्च में कि मैंने किस तरह का कंटेंट लिखना है अपने गोल को हासिल करने के लिए, तो फिर नंबर 3 आपने बाकायदा तौर पर कंटेंट को लिखना है। उसके बाद है नंबर 4, वंस आपने कंटेंट लिख लिया, फिर आपने अपने उस कंटेंट को प्रमोट करना है, उसको फ़रोग देना है, उसकी प्रमोशन करनी है, फिर उसकी आपने मार्केटिंग करनी है, यानी कि कंटेंट मार्केटिंग।
फिर उसके बाद है तजज़िया एनालाइज। सबसे आखिर में फिर आपने एनालाइज करना है, तजज़िया करना है, आया कि आपने अपनी गोल को अचीव करने के लिए जिस कंटेंट का रिसर्च में डिसाइड किया, उसको लिखा, उसको प्रमोट किया, उसके रिजल्ट आपको क्या मिल रहे हैं। आया कि आप अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो कितना आप अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, कितने % आपको सक्सेस मिल रही है, या फिर आप अपने मकसद को अचीव नहीं कर पाए। सो ये हम एनालिसिस में देखेंगे। तो ये पूरा कोर्स कंटेंट मार्केटिंग का इन 5 प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल है। तो इंशाल्लाह हम इन 5 प्रोजेक्ट्स को डिटेल के साथ देखेंगे, ये तमाम प्रोजेक्ट्स। सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट। अभी सबसे पहले हमने अपने मकसद को मुंतखब करना है, सब्जेक्टिव यानी कि हमारा मकसद, यानी कि गोल। इस गोल का तयन कैसे करना है। अभी एक मैंने बेहतरीन आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर कोट की हैं। 3 तरह के ऑब्जेक्ट। सबसे पहला है बिजनेस गोल, कारोबार के ऑब्जेक्ट। अभी बिजनेस गोल में 4 तरह की डिफरेंट गोल्स यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ तरह से इनका जिक्र किया है। इसके बाद सोशल मीडिया गोल। आपने अपनी बिजनेस गोल को सामने रखते हुए उसके मुताबिक कंटेंट लिखना है सोशल मीडिया के लिए। तीसरा है कंटेंट गोल। सो जैसे आपका बिजनेस गोल होगा उसके मुताबिक सोशल मीडिया का गोल होगा, यानी कि उसके मुताबिक आपने कंटेंट लिखना है। तो फिर आपके कंटेंट का गोल भी होता है कि मैंने क्या हासिल करना है, मेरी डेस्टिनी क्या है। इसको भी तफसीलन मैं आपको 1 बाय 1 बयान करता हूँ। सबसे पहले है ग्रो योर ब्रांड। देखिए, अगर आप अपने ब्रांड को ग्रो करना चाहते हैं, ये आपके बिजनेस का मकसद है कि मैंने अपने ब्रांड को ग्रो करना है। ये आपका खुद का ब्रांड हो सकता है, या फिर ये आपके क्लाइंट की तरफ आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपने मेरे ब्रांड को ग्रो करना है। इस हवाले से आपने कंटेंट लिखना है। सो अभी सबसे पहले आपने तयन कर लिया अपने मकसद का, अपनी गोल, अपनी मंजिल का, कि आपकी मंजिल क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है। ग्रो द ब्रांड, ब्रांड को ग्रो करना है। तो इसको सामने रखते हुए आपने सोशल मीडिया पर जो कंटेंट मार्केटिंग की एक कैंपेन करनी है, वो कंटेंट आपने लिखना है अवेयरनेस के बारे में। यानी कि उस कंटेंट का जो टाइटल होगा वो होगा अवेयरनेस, आगाही। यानी कि लोगों में आपने एक ब्रांड की अवेयरनेस देनी है, लोगों को बताना है कि मार्केट में एक ब्रांड आया है। अभी वो अवेयरनेस आपने कंटेंट की सूरत में देनी है। सो कंटेंट आपका या तो वीडियो की सूरत में हो सकता है, वो कंटेंट आपका तस्वीरी तौर पर हो सकता है। तो ये सोशल मीडिया पर आपने आगाही यानी कि अवेयरनेस देनी है। अगर वेबसाइट में अगर आप इसको करना चाहते हैं तो वो ब्लॉग पोस्ट की सूरत में अवेयरनेस हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रही है कि जैसा आपके कारोबार का मकसद होगा उसके मुताल्लिक आपने कंटेंट लिखना है। ऐसा नहीं कि आपके कारोबार की गोल जो आपको प्रोजेक्ट मिला है वो है ग्रो द ब्रांड और आपका कंटेंट इससे मुख्तलिफ हो, फिर तो नहीं ये काम बनेगा। यानी कि अगर मोटरसाइकिल को एक टायर मैं कार का लगा देता हूँ, दूसरा मोटर बाइक का, तो बाइक तो नहीं चलेगी कभी भी। तो इसलिए मुताबिकत का होना बहुत ज़रूरी है। सो आपके कारोबार के मकसद के रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए। सो कंटेंट का फिर गोल क्या होगा, सब्सक्राइबर के ब्रांड को ग्रो करने के हवाले से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, ये आपका गोल है कंटेंट का। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर चाहिए कि इस ब्रांड के फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर और लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो ये 3 तरह के मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट आपको समझ आ चुकी होगी। अभी एक और नया प्रोजेक्ट बिजनेस गोल के रिलेटेड के फॉर्मेशन
ऑफ रिलेशनशिप्स विद पीपल, लोगों के साथ ताल्लुकात को तश्कील देना। यानी कि अगर आप का अपना बिजनेस है या अगर आपके क्लाइंट का बिजनेस है, वो आपको ये असाइनमेंट देता है कि मैं मज़ीद अपने लोगों के साथ, अपने इलाके के लोगों के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, एक जितनी भी कम्युनिटी है इस इलाके में, सबके साथ एक मैं बेहतरीन रिलेशन कायम करना चाहता हूँ। सो ये मेरा बिजनेस गोल है। इसके मुतल्लक आप कंटेंट लिखें। सो इसके मुतल्लक जो फिर आपने कंटेंट लिखना है, वो आपका कंटेंट रिलेटेड होगा इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब होता है मशगूलियत, मसरूफियत। यानी कि आपने कंटेंट के ज़रिए लोगों को इंगेज करना है रिलेशनशिप्स के हवाला से, कि वो लोग आपके साथ, अगर आपका अपना बिजनेस है, या फिर आपके क्लाइंट के साथ, यानी कि अगर आपके क्लाइंट का बिजनेस है, उनसे उनकी इंगेजमेंट, उनकी मसरूफियत और मशगूलियत ज़्यादा से ज़्यादा हो। सो सोशल मीडिया पर फिर आप इस तरह का कंटेंट लिखेंगे। ये कंटेंट मैं अगेन बोलूँगा, ब्लॉग पोस्ट की सूरत में हो सकता है, यानी कि तहरीरी तौर पर, ये वीडियो की सूरत में हो सकता है, ये तस्वीरी तौर पर हो सकता है। बट आपके सोशल मीडिया पर जो कंटेंट का एक मकसद है, वो मकसद है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट किसके साथ? यानी कि बिजनेस गोल है कि लोगों से मेरे रिलेशनशिप्स ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन हो और उसकी तश्कील हो। सो फिर इस हवाले से आपके कंटेंट का गोल क्या होगा? लाइक्स, कमेंट्स, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, अपनी खुशियों को, अपनी हैप्पीनेस को, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स दें, अपने रिमार्क्स दें। ये आपका कंटेंट गोल होगा। किसको सामने रखते हुए? बिजनेस गोल को और सोशल मीडिया गोल को। तीसरी एक और असाइनमेंट या प्रोजेक्ट आपके लिए या आपके क्लाइंट के लिए हो सकती है, ड्राइव लीड्स। अभी ये ड्राइव लीड्स क्या है? देखिए, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग, जो कि मैं शुरू से स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, अगर आपने ये डिजिटल मार्केटिंग का अब तक तमाम लेक्चर्स देखे हैं, तो आपको लीड्स का आइडिया होगा। लीड्स किसे कहते हैं, लीड्स को जनरेट कैसे करते हैं। सो मैं सिंपल आपको बता दूं, लीड्स का मतलब है आप फ्री में आप लोगों को कोई शय देते हैं और उसके बदले उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसे कहते हैं लीड्स। वो कोई आप पीडीएफ की सूरत में कोई कोर्स दे सकते हैं, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसके अलावा कोई फ्री वेबिनार का इनेकाद कर सकते हैं। आप कोई फ्री में कोई ई बुक दे सकते हैं। तो आपने लोगों को, अपने कस्टमर्स को, और इनसे हटके दूसरे जितने भी आपके उस इलाके के लोग हैं, आप एक शहर में अगर काम कर रहे हैं, आप एक स्टेट पे काम कर रहे हैं, पूरे कंट्री में काम कर रहे हैं, कंट्री से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, यानी कि गर्ज ये कि आपने मुफ्त शय देकर उसके बदले उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सो ये आपके कारोबार का एक और मकसद हो सकता है। सो ये मकसद का आपने तयन कर लिया। अभी इस मकसद के रिलेटेड सोशल मीडिया पर जो आपने कंटेंट लिखना है, वो कंटेंट का टाइटल क्या होना चाहिए? वो कंटेंट आपका होगा कॉन्सिडरेशन यानी कि गौर, यानी कि लोगों को आपने अपनी तरफ मतवज्जे करना है। लोगों की अटेंशन, लोगों की मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ अट्रैक्शन करनी है कि लोग आपकी तरफ मतवज्जे हों, तब जाकर आपको लीड्स मिलेगी। देखिए, आप मुफ्त में कोई शय दे रहे हो, अगर कोई वहाँ आ ही नहीं रहा, आप अपना स्टॉल लगा के बैठे हो, आप कह रहे हो फ्री में मुझसे ले लो, अगर वहाँ पर कोई रश नहीं पड़ेगा, कोई ट्रैफिक नहीं आएगी, कोई लोग नहीं आपके पास आएंगे, तो मुझे बताएं कि वो फ्री में भी आपकी चीज़ बिल्कुल नहीं बिकेगी। तो इसलिए आपका जो कंटेंट है, उस कंटेंट का गोल होना चाहिए कि मैंने लोगों की तवज्जो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ माइल करना है, कि मेरी तरफ आएँ, मेरी इट्स लीड्स की तरफ आएँ और मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई ना कोई शय लें, उसके बदले मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दें। सो फिर आपका कंटेंट गोल इसके रिलेटेड क्या होना चाहिए? वेबसाइट क्लिक्स, कि अगर कोई बंदा आता है,
वो आपको अपनी जब इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दे देता है, देन वो आपकी वेबसाइट को विज़िट कर सकता है। अक्सर आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप अगर किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो वो सबसे पहले एक पॉपअप विंडो ओपन होती है, वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कुछ लीड्स के बदले इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कुछ बगैर लीड्स के। सो वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्या आपका नाम क्या है, आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, और आप अपना ईमेल एड्रेस का पासवर्ड लिखें और उसको आप साइन अप कर लें। मतलब कि ये मुख्तसर सी कोई इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपने पास आउट कर देनी, उसके बाद फिर आप उस वेबसाइट पर एक्सेस रखते हैं, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। तो मकसद क्या है कंटेंट गोल का, कि मुझे वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहिए, ईमेल साइन अप चाहिए, क्योंकि जब आपने लीड जनरेट करनी है तो उसमें आपने कस्टमर से ईमेल एड्रेस भी रिक्वायर करना है। तो वो जब अपना ईमेल एड्रेस आपको देगा तो यूँ आपके पास एक बहुत बड़ी तादाद में ईमेल्स एड्रेस आ जाएंगे, जिसके ज़रिए आप उनके साथ राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो व्यूज़, यानी कि आपके कंटेंट का जो गोल है वो वीडियो के लिहाज से भी व्यूज़ हो सकते हैं। यानी कि जब आपने एक लीड्स को जनरेट करना है, सो उसके बदले अगर आप अपनी वीडियोस के व्यूज़ ज़्यादा चाहते हैं, ईमेल साइन अप चाहते हैं, वेबसाइट क्लिक्स चाहते हैं, तो ये सारे के सारे आपको मिल सकेंगे इसके रिलेटेड कंटेंट को क्रिएट करने पर। तो आखिरी एक और बिजनेस गोल हो सकता है ड्राइव सेल। ड्राइव सेल का मतलब ये होता है कि लोग हर सूरत आप से चीज़ों को परचेज़ करें। आपने हर सूरत अपनी चीज़ों की सेल करनी है, अपनी सेल वेलोसिटी को इनक्रीज़ करना है। ये भी एक आपके कारोबार का गोल हो सकता है कि मेरी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग हर मुमकिन तौर पर मुझसे चीज़ों को परचेज़ करें, आपकी सेल इंक्रीज़ हो। तो अगर आपके बिज़नेस का ऑब्जेक्ट ये हो ड्राइव सेल्स, तो इस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड सोशल मीडिया पर आपकी कंटेंट की गोल क्या होगी, वो होगी कन्वर्जन, तब्दीली। अभी कन्वर्जन यानी कि तब्दीली किसे कहते हैं, यानी कि अगर कस्टमर किसी और ब्रांडिंग पर है, वो किसी और से चीज़ें ख़रीद रहा है, वो किसी और ब्रांड को यूज़ कर रहा है, सो आपने उसको वहाँ से चेंज करके अपनी तरफ लेकर आना है। ये आपके सोशल मीडिया पर गोल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं एक शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी एक ब्रांड का, तो एक न्यू ब्रांड मार्केट में आया और उस ब्रांड का जो ऑब्जेक्ट या उसका मकसद वो ये है कि ड्राइव सेल्स, मेरी सेल ज़्यादा हो। तो फिर वो क्या करेगा, सोशल मीडिया पर एक कंटेंट लिखेगा, वीडियो की सूरत में, ब्लॉग पोस्ट की सूरत में, तस्वीरी तौर पर, तहरीरी तौर पर। उस पूरे कंटेंट का मकसद होगा कन्वर्जन, यानी कि वो मुझे इस बात पर मुतमिन करेगा कि मैं जो ऑलरेडी ब्रांड पर काम कर रहा हूँ, यानी कि जिस ब्रांड को इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको छोड़ूं और मैं इस ब्रांड को इस्तेमाल करूँ। सो इस तरह से वो अपने कंटेंट को लिखेगा। सो इस कंटेंट की गोल क्या होगी, प्रोडक्ट रिव्यू, यानी कि मेरी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू आए, लोग मेरी प्रोडक्ट के बारे में लिखें, अच्छा लिखें, प्यारा लिखें, पॉजिटिव लिखें, और ऑर्डर, और इसके साथ मज़ीद मेरे ऑर्डर्स में इजाफा हो। तो ये हमने कंटेंट मार्केटिंग की जो 5 बुनियादी प्रोजेक्ट्स की बात की थी, उसमें से जो पहला प्रोजेक्ट के गोल यानी कि मकासद का तयन कैसे करना, इस पर अभी हम बात कर रहे थे। सो मज़ीद इस ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आए, मुझसे आप पूछ सकते हैं। और मज़ीद इसकी जो PDF फाइल है, इसका मैंने नीचे URL लिंक मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अच्छी तरह से इस कंटेंट मार्केटिंग के पहले लेक्चर की तैयारी कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया, आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से ध्यान से सुना और आपने फ़ैसला किया कि मैंने कंटेंट मार्केटिंग का ये कोर्स सीखना है और बाकायदा तौर पर इसको मैंने प्रैक्टिकली और प्रोफेशनली तौर पर करना है। सो आप अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कंटेंट मार्केटिंग के रिलेटेड
मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन इसी तरह का जो हमारा चैप्टर चल रहा है गोल के बारे में और उसके बाद रिसर्च के बारे में, सो मैं इंशाल्लाह ताला नए टॉपिक और नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। डिजिटल मार्केटिंग के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट मार्केटिंग को स्टडी कर रहे हैं। सो कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से आज के इस सेशन में हमारा टॉपिक है मीडिया प्लेटफॉर्म का इंतखाब करना। इससे पहले लेक्चर में हमने मकसद का तयन करना सीखा कि आप अपनी डेस्टिनी या अपनी गोल को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आज हम कंटेंट लिखने के हवाला से कि हमने किस मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट लिखना है, कौन सा मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से बेस्ट है, इसका हमने इंतखाब करना है। सबसे पहले आपने मार्केट रिसर्च करनी है। मार्केट रिसर्च का मतलब ये कि आपने ये देखना है कि आपके कंपेटिटर कौन से मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां से उनको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल रही है। सो आपने अपने कंपेटिटर पर गहरी नज़र रखनी है और कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से आपने ये देखना है कि आपका कंपेटिटर किस मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मार्केटिंग कर रहा है। जैसा कि अगर यूट्यूब है तो इस पर वीडियो की सूरत में वो अपना कंटेंट पब्लिश करेगा। इसी तरह अगर फेसबुक है तो वो एक पोस्ट तहरीरी तौर पर और पिक्टोरियल फॉर्म में अपलोड करेगा। सो इस तरह के डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट वे मैंने आपको बता दिया कि आपने अपने कंपेटिटर को देखना है, ऐसा कंपेटिटर जिसके पास मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। सो कुछ कंपेटिटर्स ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल एक एवरेज होंगे। सो आपने compete करना है एक बेहतरीन कंपेटिटर को जिसके पास बहुत ज़्यादा ग्राहक या कस्टमर्स उसके शॉप पर आ रहे हैं और उसको ऑर्गेनिक रीच मिल रही है। सो उसका बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पर है। तो ऐसे आपने कंपेटिटर को सामने रखते हुए उस पर आपने रिसर्च करनी है, उसके मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखना है। सो फिर आपने उसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने अपनी ब्रांडिंग के हवाला से कंटेंट मार्केटिंग करनी है। सो उसका फ़ायदा ये होगा कि जिन प्लेटफॉर्म्स का आपका कंपेटिटर इस्तेमाल कर रहा है उन्हीं प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी जो कस्टमर्स उसको देख रहे हैं वो आपके कंटेंट को भी देखेंगे। सो इस तरीके से आप अपने कंपेटिटर के कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको अपनी तरफ इंगेज कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपने मीडिया प्लेटफॉर्म का इंतखाब करना है। तो आपने कम से कम 3 बेहतरीन मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इंतखाब करना है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मार्केटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल फेसबुक पर नहीं। आपने बेस्ट 3 प्लेटफॉर्म्स देखने हैं, जैसा कि यूट्यूब हो सकता है, इसके साथ फेसबुक हो सकती है और इसके साथ ट्विटर हो सकता है। सो इस तरह के और भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आपने कंपेटिटर्स के मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखना है क्योंकि आपका कंपेटिटर आपसे एक्सपीरियंस में आगे है और नॉलेज के हवाला से भी आपसे आगे है और उसके पास एक बेहतरीन ऑर्गेनिक रीच उसको मिल रही है। सो उसके लिए बहुत इजी है।
तो आपने फिर उसको सामने रखते हुए 3 बेहतरीन मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इंतखाब करना है और उस पर आपने कंटेंट मार्केटिंग करनी है। इसके बाद नेक्स्ट मरहला आता है कि मवाद के ख्यालात तलाश करना। सबसे पहले आपने अपने मकसद का तयन किया, उसके बाद फिर आपने बेस्ट मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इंतखाब किया कि मैंने किन मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मार्केटिंग करनी है। तीसरे स्टेप में आपने कंटेंट लिखना है। अभी कंटेंट लिखने के लिए आपको आइडियाज़ होने चाहिए। आइडियाज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कंटेंट के हवाला से आइडियाज़ नहीं होंगे तो आप कंटेंट कभी भी नहीं लिख सकेंगे। कंटेंट आइडियाज़ के लिए AI का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि चैट GPT और चैट बिंग AI। इस पर आप कंटेंट आइडियाज़ ले सकते हैं और इसके साथ गूगल सर्च इंजन पर भी आप कुछ ना कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स का आपने इस्तेमाल करना है। मैं इंशाल्लाह ताला चैट GPT, AI जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये कुछ ऐप्स हैं, इंशाल्लाह ताला इस पर मैं तफसीलन एक बेहतरीन कोर्स को तश्कील दे रहा हूँ। तो आप इंशाल्लाह ताला अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि चैट GPT, चैट बिंग AI, इस पर आपको अबूर हासिल होना चाहिए। अभी हम अपने इस टॉपिक पर आते हैं। तो आपने कंटेंट आइडियाज़ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि चैट GPT, चैट बिंग AI यहाँ से भी ले सकते हैं और सर्च इंजन गूगल यानी कि सर्च इंजन यहाँ से भी ले सकते हैं। और इसके बाद 5 इम्पोर्टेंट आपने बातों को अपने जहन में रखते हुए, इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखते हुए आप कंटेंट आइडियाज़ को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला है यूज़र क्रिएटेड कंटेंट, सारिफ का तख्लीक करदा मवाद। ये क्या है? देखिए, आपने ऑलरेडी जो यूज़र या कंज्यूमर्स जो आपके कंपेटिटर से प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, आपने उन यूज़र पर एक रिसर्च करनी है कि वो यूज़र का लाइक और डिसलाइक क्या है, वो यूज़र क्या चाहता है, उसका ख्यालात क्या हैं, वो यूज़र कौन सी चीज़ में मज़ीद बेहतरी चाहता है। तो आपने इस तरीके से भी अपने कंटेंट के आइडियाज़ लेने हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बता दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मार्केट में यूज़र जाते हैं, सुपर मार्केट में या हाइपर मार्केट में। अब वहाँ पर यूज़र को कार पार्किंग का इशू आ रहा है। यूज़र वहाँ पर रिव्यू देता है कि रिमार्क्स अपने देता है कि मुझे यहाँ पर कार पार्किंग का इशू आता है, मुझे इस हाइपर मार्केट से दूर अपनी गाड़ी को पार्क करके मुझे फिर ऑन वॉक इस मार्केट का तक जाना पड़ता है। तो आपने इन चीज़ों को जहन में रखना है। ये तो मैंने एक आपको रफ सी एग्जांपल दी है ना। तो बट आपने कंटेंट के हवाला से जो चीज़ें बीच में आपने लिखनी है वो आपने ऑलरेडी जो यूज़र डिफरेंट ब्रांड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वो मज़ीद बेहतरी के लिए रिमार्क्स दे रहे हैं, वो अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, ये भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन यूज़र के कंटेंट को, उन यूज़र के ख़यालात को आपने जहन में रखते हुए अपने कंटेंट के लिए आइडियाज़ को आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। यानी कि आप अपने कंपेटिटर के यूज़र के आइडियाज़ को देखें कि उसके आइडियाज़ क्या हैं, क्या वो चाहता है, क्या वो नहीं चाहता। तो उन आइडियाज़ को सामने रखते हुए अपने आइडियाज़ में आप उसको इमर्ज करें कि बेहतरीन आइडिया लेकर आएँ। उसके बाद सेकंड है तहकीक के रुझानात साज मौज़ूआत। यानी कि आपने देखना है, रिसर्च करनी है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से हैं। यानी कि इस वक्त नाउ आ डेज़, इन दिनों कौन से टॉपिक्स टॉप ट्रेंडिंग पर हैं।
सो टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक को आप तलाश करें, उस पर प्रॉपर रिसर्च करें। सो फिर उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स को अपने कंटेंट के हवाला से, अपने उस जो आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं उस हवाला से आप वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स लेकर आएँ। सो फिर उधर से भी आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं अपने कंटेंट के। नंबर 3, रीपर्पसिंग कंटेंट, यानी कि मवाद को दोबारा इस्तेमाल करना। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पास्ट में कोई कंटेंट लिखा, फॉर एग्जांपल अगर आपने वो वेबसाइट पर एक ब्लॉग पोस्ट की है वेबसाइट पर माजी में, तो आप उसी कंटेंट को दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं। यानी कि आप उसको वीडियो की सूरत में कंटेंट को लाकर उसको आप YouTube के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। आप उसको ईमेल पर्पस के लिए उस कंटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद आप उसी कंटेंट को ई बुक की शक्ल में अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं और इसकी पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो माजी में आपने एक कंटेंट क्रिएट किया था, उस कंटेंट को आप दोबारा से इस्तेमाल करें, उसको किसी और शक्ल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, कंपैरिजन कंटेंट। अगर तो आप एफिलिएट मार्केटिंग को समझते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग को जानते हैं, तो कंपैरिजन कंटेंट का मतलब ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट के साथ एक और प्रोडक्ट को रखकर उसका कंपैरिजन करना है और आपने ये देखना है कि ये 2 प्रोडक्ट जो मैंने रखी हैं, एक तो मेरी प्रोडक्ट है यानी कि एक तो मेरा ब्रांड है, एक और ब्रांड आपने सामने अपने कंपेटिटर का रख दिया। सो फिर आपके माइंड में काफ़ी सारे सवालात पैदा होंगे, काफ़ी सारे आपको आइडियाज़ आएंगे जो कि कंपैरिजन करने के बाद आपको मिले हैं। तो उस तरीके से भी आप ख्यालात को मज़ीद प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस तरीके से भी आपको आइडियाज़ आ सकते हैं। कंपैरिजन फॉर्म में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो बेहतरी आ सकती है, अगर इस प्रोडक्ट में ये चीज़ ना हो तो बेहतर हो सकती है, अगर इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा ऐसे कर लिया जाए। यानी कि आपने अपने कंटेंट के हवाला से कंपैरिजन फॉर्म में जाना है और वहाँ से आपने आइडियाज़ को जनरेट करना है। लास्ट वन इज़ टू इम्पोर्टेंट, क्यूरेट कंटेंट। क्यूरेट कंटेंट का मतलब ये है कि देखें ऑलरेडी जो आपका कंपेटिटर है वो ऑलरेडी कंटेंट लिख रहा है, कंटेंट मार्केटिंग कर रहा है और डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट मार्केटिंग कर रहा है। आपने ये देखना है कि जो आपका कंपेटिटर है वो किस मौजू पर, किस सब्जेक्ट पर कंटेंट लिख रहा है, किस टॉपिक पर कंटेंट लिख रहा है। सो आपने अपने उस कंपेटिटर के उस टॉपिक को आपने ले लेना है और उसके कंटेंट से मज़ीद बेहतर से बेहतर कंटेंट मुकम्मल प्रैक्टिस करनी है, आपने रिसर्च करनी है, आपने मज़ीद नॉलेज को हासिल करना है। सो उससे बेहतर कंटेंट आपने बनाना है। मैं अगेन रिपीट कर दूं कि उस कंटेंट का जो टॉपिक है वो आपने अपने कंपेटिटर से लेना है। आपने देखना है कि आपका कंपेटिटर किस टॉपिक पर कंटेंट मार्केटिंग कर रहा है। सो उस टॉपिक को सामने रखते हुए आपने उससे बेहतर कंटेंट बनाना है। इसको कहते हैं क्यूरेट कंटेंट। सो ये 5 बुनियादी मैंने आपको टूल्स दे दिए हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे कंटेंट आइडियाज़ को तलाश करने के हवाला से। मैं इनको ज़रा रिपीट कर दूं क्योंकि ये थोड़े से मुश्किल कॉन्सेप्चुअल से हैं। सबसे पहले यूज़र क्रिएटेड कंटेंट, ऐसा यूज़र जो ऑलरेडी आपके कंपेटिटर से बाइंग कर रहा है और उसके भी कुछ ख्यालात हैं, उसका भी कुछ लाइक है, उसका भी कुछ डिसलाइक है, उसने कुछ रिव्यूज़ दिए हैं, उसने कुछ रिमार्क्स दिए हैं। आपने उस यूज़र के ख्यालात को भी देखना है कि यूज़र क्या चाहता है, क्या उसके ख्यालात हैं। सो वो ख्यालात आपको आपके कंटेंट के
आइडियाज़ के हवाला से हेल्प आउट करेंगे। नंबर 2, आपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखने हैं कि वो कौन से टॉपिक्स इस वक्त ट्रेंडिंग में है। उन ट्रेंडिंग टॉपिक को सामने रखते हुए आपने आइडियाज़ लेने हैं कंटेंट के हवाला से। तीसरा है मवाद को दोबारा इस्तेमाल करना, यानी कि अगर माजी में आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया है किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो आप उसी कंटेंट को दोबारा से एक नई शक्ल देकर डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या डिफरेंट शक्लों में उस कंटेंट को आप पब्लिश कर सकते हैं। सो उसके बाद है कंपैरिजन कंटेंट। आप अपनी प्रोडक्ट को या अपने ब्रांड को एक और ब्रांड के साथ कंपेयर करें, कंपैरिजन करें और देखें कि कौन सी चीज़ें मज़ीद बेहतरी लाने की गुंजाइश है और किन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है, क्या मज़ीद बेहतरी के हवाला से होना चाहिए। सो इस तरीके से भी आपको मज़ीद कंटेंट आइडियाज़ मिल सकते हैं। लास्ट वन इज़ दैट क्यूरेट कंटेंट। इसका मतलब ये है कि आपका कंपेटिटर ऑलरेडी कंटेंट मार्केटिंग डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कर रहा है, आपने उसके कंटेंट का टॉपिक उठा लेना है और उस टॉपिक पर उस कंपेटिटर के कंटेंट से बेहतर कंटेंट बनाकर आपने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसको पोस्ट करना है या पब्लिश करना है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से। जैसा कि हमने पिछले यानी कि पहले लेक्चर में कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से स्टडी किया था कि हमने किस तरीके से मकसद का अपनी मंजिल का तयन करना है। सो फिर हमने अपनी मंजिल का तयन कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि हमने कैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना है, उनको कैसे इंतखाब करना है। तो पता चला कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कैसे चूज़ या सेलेक्ट करना है। सो उसके बाद फिर हमने थर्ड वन देखा कि अभी हमने अपने कंटेंट आइडियाज़ को कैसे जनरेट करना है, कंटेंट लिखना है। कंटेंट लिखने से पहले आइडियाज़ तो आपके पास होने चाहिए। सो उन आइडियाज़ के हवाले से हमने 5 बुनियादी चीज़ों को पढ़ा है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से आपको इसकी भरपूर समझ आ चुकी होगी। इंशाअल्लाह ताला कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से मज़ीद तीसरे लेक्चर में आप की खिदमत में हाज़िर हूँगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सो नीचे मेरा ईमेल एड्रेस भी है और मेरे इस यूट्यूब का चैनल का URL भी है। सो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।